हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोपेक नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे एंड तक देखिएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम और आयोपेक नोमेनक्लेचर के लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे और उम्मीद है आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वर्ड रूट। तो किसी भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में सबसे पहले वर्ड रूट तो पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम सेकंड नंबर पे भरते हैं और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम थर्ड नंबर पे भरते हैं और बाकी का जो भी हमारे पास बचता है उसको हम प्रीफिक्स में भर देते हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जब हम आईयूपीएसी की बात करते हैं तो वर्ड रूट बहुत प्राइमरी चीज है जिसको हमें भरना है। सेकंड नंबर पे हम प्राइमरी सफिक्स को भरते हैं। अगर हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें सेकेंडरी सफिक्स दिया हुआ है तो हमें भरेंगे और नहीं दिया हुआ तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे और बाकी अगर प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसको भी देंगे और अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में ये दोनों चीजें होना मैंडेटरी है, ये हमेशा होंगी ही होंगी। तो इसलिए किसी भी आईयूपीएसी में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सो पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वर्ड रूट एक्चुअली में किसे कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं और प्रीफिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। तो बच्चों वर्ड रूट बेसिकली होता है, इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो बेसिकली जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल में होते हैं उसी से वर्ड रूट डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन्स अगर मैं लेता हूं और मैं उसका वर्ड रूट देखूं तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो वर्ड रूट होगा मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वर्ड रूट होगा इथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो वर्ड रूट होगा प्रॉप। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो वर्ड रूट होगा म्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो वर्ड रूट होगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो वर्ड रूट होगा हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो वर्ड रूट होगा हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो वर्ड रूट होगा ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो वर्ड रूट होता है नॉन और 10 पे होता है डेक। इससे ज्यादा हमें पता करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली वर्ड रूट हमें किस चीज से पता लग रहा है, वर्ड रूट हमें पता लग रहा है नंबर ऑफ कार्बन से। तो जिस भी मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं पहले हम लोग देखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ कार्बन के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका वर्ड रूट क्या है। तो ये है हमारा वर्ड रूट का कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं एटम्स। सो बेसिकली कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जिस भी टाइप की बॉन्डिंग है उसी हिसाब से प्राइमरी सफिक्स डिसाइड होता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैं बात करूं टाइप ऑफ बॉन्डिंग और प्राइमरी सफिक्स किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उस केस में हम प्राइमरी सफिक्स ए लेते हैं। इफ ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर सिंगल, इन दैट केस हम यहां पर प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन, ANE एन। अगर इन सारे सिंगल बॉन्ड्स में से एक भी डबल हुआ तो हम यूज करेंगे इन। इफ वन और यू कैन से दैट एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एंड रेस्ट आर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, तो उस केस में हम यूज करते हैं इन, ENE। और अगर आपके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें यूज करते हैं आइन। उसमें यूज करते हैं आइन। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। उस केस में हम इन और आइन दोनों यूज करते हैं। अगर तीनों टाइप की बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन दैट केस हम इन और उसके बाद आइन दोनों यूज करते हैं। इसको अरेंज कैसे करना है, नंबरिंग कैसे देनी है, हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज को समझेंगे। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है और टेट्रावेलेंट का मतलब ये है
टेट्रावैलेंट का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन जब चारों बॉन्ड बनाता है तो हो सकता है ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है दोनों तरफ से ही डबल बॉन्ड बनाए, और ये भी हो सकता है कि एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक है, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं भाई यहां पर एक हेलोजन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगा तो इन दैट केस हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम आयोपेक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है उसमें हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है बहुत इजी होती है, और मैंने जो आपको किसी भी आयोपेक नोमेनक्लेचर के मैंने बताया आपको 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स, तीसरा हमने देखा कि सेकेंडरी सफिक्स होता है, और बाकी सारे प्रीफिक्स में हम लोग डाल देते हैं। तो अभी हम लोग जो आयोपेक नोमेनक्लेचर के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे। जब हम हायर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तब हम उसमें सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले ले रहे हैं। सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल था जिसमें 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप ये मान के चलेंगे कि ये वाले कार्बन एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब जैसे कि मैं जानता हूं कि कार्बन इसमें कितने टोटल 3 है, और 3 का वर्ड रूट क्या होता है अभी मैंने आपको लिखवाया था, तो इसके 3 का वर्ड रूट होता है प्रॉप। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल्स हैं तो इस केस में क्या लेते हैं, एन लेते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। इन द सेम वे हम और मॉलिक्यूल्स की नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। यहां पे कार्बन के अगर 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन को शो कर लो और ना चाहो तो ना शो करो, आगे से मैं शो नहीं करूंगा, अभी मैं लिख देता हूं यहां पे। तो इस केस में आप लोग देखोगे कि कार्बन के 4 एटम्स हैं, और कार्बन के अगर 4 एटम्स हैं तो उस केस में वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा। वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं सारे सिंगल हैं, तो इसलिए मैं यहां पर एन लगा दूंगा, तो इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेन। आगे बात समझ में इतनी बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर अब लोग मैं देखूं तो यहां पर 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो यहां पर आ जाएगा हेक्स, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन दी कार्बन कार्बन एटम्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो यहां पर हेक्सेन। सो दिस इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास है एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर की बात करूं तो अगर मैं कार्बन के एटम्स को काउंट करूं तो यहां पे 5 कार्बन के एटम्स हैं, तो यहां पर हो गया वर्ड रूट पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल, लेकिन एक मैंने बताया कि यहां पर डबल भी आ रहा है, और जब भी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा सिंगल के साथ तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स आएगा इन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है ये वाला मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर 4 कार्बन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वर्ड रूट क्या बनेगा यहां पे, वर्ड रूट बनेगा यहां पे ब्यूट। और टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स, एक बॉन्ड ट्रिपल मिल रहा है, बाकी सारे कितने हैं, सिंगल हैं, तो इस केस में आपके पास प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड में बीच में डाल रहा हूं। अभी जो मैंने आपको मॉलिक्यूल कराया उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले नंबर पे थे, अब यहां पर मैं बीच में डाल रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमारे पास एक और जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड कॉर्नर में है। अब मेरी बात समझिए, जब भी डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड या कोई और सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी सफिक्स कोई भी चीज अगर फर्स्ट नंबर से हट करके, कॉर्नर से हट करके बीच में आती है, किसी और नंबर पे आती है, इन दैट केस हमें उसे प्रॉपर नंबरिंग के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे था, तो मैंने अगर इस कार्बन को नंबर 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया, और जैसे कि अभी मैंने नंबरिंग करी थी थोड़ी देर पहले इसकी, ब्यूटीन है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो ये पहले नंबर के कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका एक्चुअल नेम ब्यूट 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इन है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे इसको प्रॉपर ब्यूट 1 बोलना चाहिए, लेकिन जो 1 है वो बाय डिफॉल्ट ब्यूटीन ही कहलाता है। 1 आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन का इस्तेमाल होगा। अगर सपोज करो आपके पास 2 नंबर आते हैं तो नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में रखनी है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। अब देखते हैं, अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से 2, 3 एंड 4, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड के कार्बन को, क्योंकि डबल बॉन्ड का कार्बन ये भी है और ये भी है, लेकिन छोटे वाला पहले वाला कौन सा है, 2 है। और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1, 2, 3, 4, यहां पर भी हमें डबल बॉन्ड पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे ही आ रहा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो वर्ड रूट होगा वो होगा ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स इन होगा, लेकिन ये कौन से नंबर पे आ रहा है सर, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है,
तो इसका मतलब हमें सेकंड नंबर पे इसको देना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट2A। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर 5 कार्बन के एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो कार्बन 1 2 3 4 और 5, तो हमें डबल बॉन्ड थर्ड नंबर के कार्बन पे मिल रहा है। और अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 और 5 यहां पर मिल रहा है सेकंड नंबर, क्योंकि देखो यहां पर सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी, लेकिन पहले कहां मिल रहा है 2 पे। यहां पर थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, लेकिन पहले कहां मिल रहा है थर्ड पे। और हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि दोनों ही कंडीशन में से पहले कौन है, छोटा कौन है, तो वो राइट हैंड साइड से मिल रहा है, ऊपर वाला हम हटा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, क्योंकि यहां पर 5 कार्बन है, वर्ड रूट होगा पेंट, और सेकंड नंबर पे है 2 और यहां पर E। तो ये है कंसेप्ट हमारा कि हमें कैसे नॉमेनक्लेचर करनी है। ठीक है।